Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about siRNA. As you all know, I have already discussed about RNA interference and also I have already taught you about siRNA and miRNA. बट इतना डिटेल में नहीं बताया था, तो अभी की वीडियो जो है वो डिटेल में होने वाली है. हम डिस्कस करेंगे सिर्फ siRNA के बारे में. But in the next video, I would also be discussing about miRNA. तो सबसे पहले siRNA देख लेते हैं होता क्या है. तो siRNA जो होता है इसे स्मॉल इंटरफेरिंग RNA बोलते हैं एंड इट इज बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड. तो ये चीज जरूर याद रखना कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी दो डीएनए के स्ट्रैंड से मिलके बना होगा. बट व्हाट यू हैव टू नो इज that it consists of 21 nucleotide strands. So each strand is made up of 21 nucleotides. तो 21 nucleotides से जो strands बने हैं they have two nucleotide overhangs at the 3' position. For example, if this is the DNA strand, then there would be one overhang towards this end and one overhang towards the other end, and both these overhangs consists of only two nucleotides. And you also need to remember that these two nucleotide overhangs are present on the 3' position of the DNA strands. एंड नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ये जो ओवरहैंग्स बने हैं ये किसने बनाए हैं. तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम डाइसर. डाइसर एंजाइम जरूर याद रखना. आगे हम ड्रोशा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ miRNA. बट siRNA के लिए मेजरली डाइसर चाहिए होता है, तो ये याद रखोगे. नेक्स्ट चीज डाइसर का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाइसर होता क्या है. तो डाइसर जो एंजाइम है इट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 200 किलो डाल्टन मल्टी डोमेन. अब यहाँ क्या चीज याद रखनी है वो ये कि इसके पास मल्टी डोमेन है, मतलब इसके पास बहुत सारे डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ईच ऑफ दोज डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस दैट हेल्प्स इन द कैरिंग आउट ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, एक डोमेन है जिसे बोला जाता है आरएनए हेलिकेज डोमेन. मतलब वो क्या करेगा, आरएनए के डबल स्ट्रैंड्स जो होंगे उन्हें ओपन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो आरएनए हेलिकेज डोमेन होता है ये एंड इट रिक्वायर्स एटीपी. तो इसे एटीपीएज डोमेन भी बोलते हैं, एटीपीएज. नेक्स्ट जो डोमेन डाइसर के साथ प्रेजेंट होता है सेकेंड नंबर पे, वो कौन सा होता है. सो सेकेंड डोमेन इज नोन एज आरएनएज 3 डोमेन. ये भी आरएनएज है. ये आरएनए हेलिकेज था, मतलब जो हेलिक्स को ओपन करेगा अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो. बट जो आरएनएज 3 डोमेन होता है वो क्या करता है, आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम है, तो वो आरएनए को डिग्रेड करेगा. सो इट हैज सम कैटालाइटिक फंक्शन that helps to carry out the degradation of RNA sequence. The third and major domain is the double-stranded RNA binding domain. तो थर्ड मैं यहाँ लिख देती हूँ. कौन रब करेगा, इतनी मेहनत करेगा, सारा लिख के फिर रब करूंगी. तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग डोमेन एक और होता है. अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग डोमेन है ये क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड से बाइंड करेगा. तो यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सीक्वेंस जो होगा उससे बाइंड करने में हेल्प करेगा. अब आपको मैंने क्या बताया, ये ओवरहैंग्स बने कैसे, डाइसर की हेल्प से. तो डाइसर को ये ओवरहैंग्स बनाने के लिए इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल से बाइंड करना पड़ेगा ना. तो इसकी बाइंडिंग के लिए ये डोमेन रिस्पॉन्सिबल होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग डोमेन. जब इसने बाइंड कर लिया तो क्या होगा, इन रीजन्स से जहां पे ये ओवरहैंग्स बनने हैं इन रीजन्स पे क्या होगा, हेलिकेज आके हेलिकेज डोमेन काम करेगा. तो वो ओपन कर देगा इन हेलिसेस को फ्रॉम बोथ द एंड्स. जब ये ओपन हो गए तब आरएनएज 3 डोमेन काम करेगा और वो क्या करेगा, क्लीव कर देगा एक एक स्ट्रैंड के कुछ पोर्शन को, ताकि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के लगभग रिमूव हो जाएं. सो डाइसर एंजाइम होता क्या है,
डाइसर एंजाइम एक आरएनएज 3 फैमिली का एंजाइम है, आरएनएज 3 फैमिली का एंजाइम है, ठीक है। आरएनएज 3 डोमेन हमने पढ़ ही लिया है, तो आरएनएज 3 फैमिली का ये एक एंजाइम होता है विच हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टू दी siRNA। चलो, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था siRNA का। अब siRNA कैसे काम करते हैं वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, क्योंकि जो siRNA प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होगा, प्री रिक्विजिट है इसकी फॉर्मेशन के लिए, अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं मिलेगा तो वैसा siRNA नहीं बन सकता। अब इससे इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बाइंड कर जाता है हेलिकेज वाला जो सेक्शन है डाइसर एंजाइम का, तो मेनली डाइसर एंजाइम आके बाइंड कर जाएगा। ये डाइसर है, किससे बाइंड कर रहा है? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। जब इसने बाइंड कर लिया तो ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में क्या करेगा कि ओवरहैंग्स प्रोड्यूस कर देगा दोनों साइड। तो एक ओवरहैंग इस साइड आपको दिख रहा है, ये वाला जो मार्क कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये डाइसर एंजाइम नहीं है जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, याद रखना। ये सिर्फ 2 ओवरहैंग्स दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ओवरहैंग्स बन जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें एक स्ट्रैंड जो होता है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड, गाइड स्ट्रैंड। और दूसरा वाला जो होता है उसे बोला जाता है एंटी गाइड स्ट्रैंड या फिर पैसेंजर स्ट्रैंड। उसे पैसेंजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उतर जाएगा थोड़े टाइम बाद, यानी रिमूव हो जाएगा। गाइड स्ट्रैंड remains as it is while the passenger strand is removed before the attachment to the target sequence। ऐसा ही आरएनए का काम क्या है, ये एक टाइप का आरएनए इंटरफेरेंस में हेल्प कर रहा है, तो ये किसी पर्टिकुलर आरएनए सेगमेंट से जाके बाइंड करेगा, तो उसके लिए पैसेंजर स्ट्रैंड को हटना पड़ेगा, गाइड वाला होगा जो टारगेट करेगा क्लीवेज को उस पर्टिकुलर आरएनए सीक्वेंस की। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे बोला जाता है siRNA डुप्लेक्स, siRNA डुप्लेक्स इसे बोलते हैं। अब ये चीज बन गई, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो इसे रिमूव कर रही हूँ मैं सबको जो लिखा है यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो आपके पास ओवरहैंग्स वाला आरएनए सीक्वेंस बना है इससे कुछ प्रोटीन्स बाइंड करें आके, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन था, एक और छोटा प्रोटीन है, ये आके बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। ये 2 प्रोटीन्स हैं जो मैंने अलग पैटर्न से बनाए हैं, क्लियर है। तो 2 प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाते हैं, एक ये वाला है, ये वाला बड़ा वाला, और एक है ये छोटा वाला जो यहाँ बीच में बनाया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, वैसे यहाँ 2 ही बना रही हूँ मैं। बहुत सारे प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं। अब ये प्रोटीन्स होते क्या हैं ये भी याद रखना। तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करते हैं जिन्हें आर्गोनॉट प्रोटीन्स बोला जाता है, आर्गोनॉट प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जब वो पर्टिकुलर ओवरहैंग्स बन गए तभी आके बाइंड करते हैं, और ये आर्गोनॉट प्रोटीन्स होते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस इन्हें बोलते हैं। न्यूक्लिएज किस लिए? जो भी ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करे, और एंडो मतलब इन बिटवीन, बिल्कुल मिडल से कहीं से काट देगा, ठीक है। अब जब आर्गोनॉट प्रोटीन्स बहुत सारे आके बाइंड कर जाते हैं उस आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सीक्वेंस से, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोला जाता है रिस्क कॉम्प्लेक्स। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स बन जाता है, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स वैसे एक्चुअल में इसे बोलते हैं, क्योंकि रिस्क जो स्ट्रक्चर है वो अभी लोड होगा, ठीक है। तो रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। तो ये बन जाता है। रिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी बता देती हूँ। तो इसे बोला जाता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया है जो आरएनए की साइलेंसिंग कॉज कर देगा, ठीक है। जब ये चीज बन गई उसके बाद क्या होगा, उसके बाद
कुछ प्रोटीन्स रहेंगे, कुछ रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये ओवरहैंग्स वाला आरएनए सीक्वेंस तो है ही। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे बोला जाता है प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स, रिस्क बनने से पहले वाला कॉम्प्लेक्स। जब ये बन गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पैसेंजर स्ट्रैंड हट जाएगा, सिर्फ गाइड स्ट्रैंड बचेगा। सिर्फ एक स्ट्रैंड बचा, दूसरा वाला रिमूव हो गया है, ठीक है। तो गाइड स्ट्रैंड बचा है सिर्फ। अब ये गाइड स्ट्रैंड है जो डायरेक्ट करेगा जीन साइलेंसिंग को, और अब जो स्ट्रक्चर बना है इसे रिस्क बोलते हैं। अब ये चीज याद रखना, रिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ गाइड स्ट्रैंड एंड आर्गोनॉट प्रोटीन्स होते हैं। ऊपर वाले जो थे उनके अंदर पैसेंजर स्ट्रैंड भी था, कुछ एडिशनल प्रोटीन्स भी थे, इसीलिए उन्हें रिस्क नहीं बोल रहे थे। उन्हें क्या बोल रहे थे, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे या प्री रिस्क बोल रहे थे। अब ये जो चीज बन गई है ये टारगेट करेगी क्लीवेज को। तो क्लीवेज जो भी होगी टारगेट आरएनए सीक्वेंस की, उसे कैटेलाइज करने में ये रिस्क कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। एंड ये रिस्क कॉम्प्लेक्स कैसे क्लीव करेगा उस टारगेट आरएनए सीक्वेंस को, विद द हेल्प ऑफ दीज आर्गोनॉट प्रोटीन्स विच आर दी एंडोन्यूक्लिएजेस। तो ये एंडोन्यूक्लिएजेस हैं जो उसको क्लीव करने में हेल्प करेंगी। तो आई होप कि आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि कैसे siRNA काम करते हैं आरएनए की, टारगेट आरएनए सीक्वेंस की क्लीवेज के लिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी mRNA के बारे में, mRNA कैसे काम करते हैं और कैसे पूरी चीज को कैटेलाइज करते हैं, पूरी जो प्रोसेस होती है आरएनए साइलेंसिंग को उसे कैसे करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।